मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार में होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सीरियसली लेना शुरू कीजिए। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको वो तरीके बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे लोगों की ज्वाइनिंग्स करवा सकते हैं, लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। आप फोन पे लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, उसके तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपको फोन पर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है उसका एक तरीका बताने जा रहा हूं। फोन पर आपकी प्रोस्पेक्टिंग 5 स्टेप्स में होगी, उस पर हम बातचीत करेंगे। मगर उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि भी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और कोई वीडियो आप मिस ना कर जाए, क्योंकि मैं लगातार इस तरीके की वीडियोस आपके लिए ला रहा हूं। मैंने कमिटमेंट लिया है कि मैं आपको सफलता तक लेकर जाऊंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। तो चलिए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी व्यक्ति से जब फोन पे बात करनी है तो अपने आप को पहले एक्साइटमेंट के साथ भर लीजिए। और एक्साइटमेंट से भरने के लिए आप कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई अच्छा वीडियो देख सकते हैं, कोई पॉजिटिव वीडियो। आप थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा चलिए, जिससे कि आप थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव फील करें, क्योंकि फोन पर कोई व्यक्ति आपको देख नहीं पा रहा। आपकी आवाज से ही उसको यह मालूम पड़ सकता है कि आप अपने बिजनेस को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। तो पोलाइटली बट एक्साइटमेंट के साथ आपको बात करनी है। तो जब आप फोन करें, पहला स्टेप, आप सामने वाले व्यक्ति का हालचाल पूछिए। पहले तो ये पता कीजिए कि वो अभी किस परिस्थिति में है, वो बात करने के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। पता चला कि उसकी और उसकी बीवी का भी झगड़ा हुआ है और आप शुरू हो गए अपने बिजनेस का प्लान लेकर के, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो आप फोन कीजिए, हालचाल पूछिए, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, इस वक्त आप कहां पर हैं, घर में सब लोग कैसे हैं। तो थोड़ा उसका हालचाल पूछिए, जिससे आपको भी मालूम पड़ जाए कि अभी वो बात करने की कंफर्टेबल सिचुएशन में है या नहीं है, और उसको भी अच्छा लगे कि आप उसकी परवाह करते हैं। तो पहली चीज। दूसरी चीज, आप उसको थोड़ा प्रवोक कीजिए, यानी आप उसको थोड़ा प्रेरित कीजिए कि वो अपने हालात के बारे में आपसे बातें करे। देखिए, मालूम तो आपको अच्छे तरीके से है कि आज की डेट में सबकी हालत खराब है, बाजार जो है वो बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ है, मंदी का दौर चल रहा है, व्यापार बहुत खस्ता हालत में है, लोगों की नौकरियां जा रही है, मालूम तो है। लेकिन ये बातें अगर आप बोलेंगे तो आप उसकी ईगो को हर्ट करेंगे। तो ये बातें आपको उनके मुंह से ही निकलवानी है। तो आप उनसे इस तरीके की बातें कर सकते हैं कि सर कैसा आपका काम कैसा चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपका काम तो सर बहुत बढ़िया चल रहा होगा, क्योंकि आपका काम तो बिल्कुल अलग ही है। अब वो क्या बोलता है उसको सुनिए। हो सकता है कि वो पहले ही आपके सवाल पर अपने दर्द का बयान शुरू कर दे। नहीं करे तो आप थोड़ा और बातों को आगे लेकर जा सकते हैं कि सर अभी तो आप घर पे बड़ा समय बिता पा रहे होंगे, इतना समय तो आपने घर पे कभी नहीं दिया, तो कैसा लग रहा है, मतलब क्या करते हैं आप घर पे, किस तरीके से आप एंजॉय कर रहे हैं अपने टाइम को, आपके परिवार में अभी आप कैसी प्रतिक्रिया है आपके समय को लेकर। यानी आप थोड़ा सा प्रवोक कीजिए, थोड़ा उसको प्रेरित कीजिए कि वो अपनी तकलीफें, अपना दर्द, जैसे आप बोलेंगे कि नहीं आपका तो बहुत बढ़िया चल रहा होगा, अगर उसका वाकई में बढ़िया नहीं है तो 90% मामले में वो फूट पड़ेगा कि अरे कहां बढ़िया भाई, आप देख ही रहे बाजार की हालत खराब है, हमारी दुकान नहीं खुल रही है, हमारी नौकरी का पता नहीं है कि नौकरी रहेगी कि जाएगी, हमारी सैलरी डिक्रीज हो रही है। वो अपने दर्द को आपके सामने बयान कर देगा, क्योंकि 90% मामले में लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि हम किसके सामने रोएं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास दुख है, हर व्यक्ति के पास अपनी तकलीफें हैं, हर व्यक्ति के पास अपना दुखड़ा है, वो किसी को सुनाना चाहता है, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जो सुनने वाला है उसके सामने भी बहुत सारे दुख हैं, दर्द हैं, उसकी जिंदगी में भी बहुत सारी तकलीफें हैं। तो यदि आप उसकी बातों को सुन लेंगे, यदि आप उसके दर्द को सुन लेंगे, तो आप उसकी नजर में हीरो बन जाएंगे, आप उसके चहेते बन जाएंगे। तो आप उनको प्रेरित कीजिए कि वो अपने दर्द आपके सामने बयान करे, वो अपना दुख, अपनी तकलीफें आपके सामने बयान करे। अगर आपका वो हालचाल पूछ ले, रिवर्स में आपने हालचाल पूछा और वो बदले में आपका हालचाल पूछ ले, तो ये सावधानी रखिए कि आपको अपने हालचाल में बहुत ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करनी, केवल 2 लाइनें आपको जरूर बोलनी है। पहला, सर बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है। दूसरा, सर अभी हम अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं, हम बिजनेस को थोड़ा नए जगह पे, नए एरियाज में, नए शहरों में लेकर जा रहे हैं,
और अभी हमने बिजनेस को ऑनलाइन घर से करने का तरीका ढूंढ लिया, तो हम बिजनेस को कर रहे हैं। यानी आप बहुत ज्यादा विस्तार में मत जाइए, बिजनेस बढ़िया चल रहा है और अभी हम थोड़ा सा बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। ये 2 लाइन काफी है। इसके बाद तीसरा, फिर आपने हालचाल पूछा, थोड़ा प्रोवोक किया कि वो अपने दर्द को बयान करे, और इस बीच अगर उसने आपका हालचाल पूछ लिया तो आपने बहुत शॉर्टकट में 2 लाइन में जवाब दिया कि शानदार चल रहा है और हम अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं। अब तीसरी चीज, वर्तमान हालात के ऊपर बातचीत कीजिए और उसकी राय लीजिए। ऐसी बातें कीजिए जो वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, मगर आप उनसे राय लीजिए, उनसे पूछिए कि आपकी क्या राय है। जैसे आप उनसे पूछिए कि सर, ये बाजार की जो स्थिति आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको ये कब तक ठीक होगा? क्या लगता है आपको ये परिस्थितियां कब तक नॉर्मल होंगी? क्या लगता है कि आपको बाजार की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, इकोनॉमी देश की कैसी रहेगी, बाजार की हालत कैसी रहेगी आने वाले समय में? आपको क्या लगता है? कौन से सेक्टर्स आपको लगता है उठेंगे, कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि बहुत लेट लगेगा उठने में? तो आप उससे राय लीजिए, सवाल पूछिए और उनको ध्यान से सुनिए। देखिए, ये ध्यान रखिए हमेशा कि प्रोस्पेक्टिंग करने का सबसे पहला और जरूरी नियम है कि आप सामने वाले व्यक्ति को अधिक से अधिक बोलने का मौका दें। आप सवाल पूछें और सामने वाले व्यक्ति को उसका जवाब देने का मौका दें। आपको केवल सुनना है, ज्यादा से ज्यादा सुनना है। ऐसा सवाल पूछिए कि व्यक्ति बोले, और जब वो बोले तो फिर कुछ छोटा सा सवाल ऐसा पूछ लीजिए कि वो और बोले। यानी आप अधिक से अधिक सामने वाले व्यक्ति को खाली करें, अधिक से अधिक सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को आप बाहर निकलवाएं। तो उससे पूछिए कि सर, क्या लगता है ये बाजार कब तक ठीक होगा, कैसा होगा? तो वो कुछ भी अपना रिप्लाई देगा, अपना एक्सपर्ट कमेंट देगा। आप एक सवाल और पूछ सकते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सवाल को आप चाहे तो नोट कर लीजिए, ये सवाल बहुत जरूरी है, ये आपको पूछना ही है कि सर, मुझे लगता है कि आज के इस माहौल को देखते हुए हमें ऐसा सोचना चाहिए कि एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना अब खतरनाक है। कभी भी कोई स्थिति ऐसी आ सकती है, तो एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना बहुत खतरनाक है, और मुझे लगता है कि इनकम का एक सोर्स और होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? यानी आपको कैसा महसूस होता है? यानी आप उसके सामने में अपने बिजनेस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले तो आपने उनके घर का हालचाल पूछा, उनके व्यापार का हालचाल पूछा, कोशिश किया, प्रवोक किया कि वो अपनी तकलीफों को आपके सामने बयान करें। फिर आप आज की वर्तमान स्थितियों की आपने बातचीत की, और फिर आप धीरे धीरे अपने बिजनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि भाई एक इनकम का सोर्स और होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? अब वो थोड़ा सा, जब आपकी बातों में वो आगे बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते चूंकि आप उसकी हर बात से सहमत हो रहे हैं, तो धीरे से वो भी आपकी बात से सहमति जाहिर करने लगेगा कि हाँ, लगता तो है इनकम का सोर्स और होना चाहिए, मगर कैसे होगा? आज तो जो है उसी को बचाना मुश्किल है। मगर कुछ इस प्रकार की बातें वो आपके सामने में करेगा। अब फाइनली जब आपको लगता है कि ग्राउंड तैयार हो गया, प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, जब तक प्लेटफॉर्म तैयार ना हो, आप इस प्रकार के सवाल पूछते रहिए और उनको सुनते रहिए। जैसे ही आपको लगे कि हाँ, आप प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, तो आपको अपना ट्रायल प्रपोजल देना है। 4th, ट्रायल प्रपोजल। तो ट्रायल प्रपोजल देना है कि सर, कैसा रहे कि आप अभी घर पे हैं और अगर घर पे घंटा 2 घंटा यूज करके, अपने घंटा 2 घंटे का इस्तेमाल करके आप घर बैठे बैठे कोई काम कर सकें और एक और परमानेंट इनकम का जरिया कुछ समय के अंदर खड़ा हो जाए, तो कैसा रहेगा? सर, जो भी अभी आपकी सैलरी है, जो भी आपका बिजनेस है, जो इनकम आ रही है, अगर उसके अलावा उतनी ही इनकम अगले 1 साल 2 साल में और जनरेट होनी शुरू हो जाए, यानी आपकी इनकम डबल हो जाए, तो कैसा रहेगा? और वो भी एक ऐसी इनकम जो सिक्योर हो, सुरक्षित हो, और जिसको घर बैठे बैठे किया जा सके। अगर ऐसा कुछ हो तो कैसा रहेगा? अगर आपकी आमदनी कई गुना मल्टीप्लाई आप कर सकें घर बैठे बैठे, तो कैसा रहेगा? आप यदि पूरे भारत में बिजनेस घर बैठे बैठे कर सकें, तो कैसा रहेगा? यानी इस प्रकार के कुछ सवाल जिससे आपका बिजनेस प्रस्तुत करने का, आपके प्रपोजल का रास्ता खुल जाए, इसको मैं बोलता हूं ट्रायल प्रपोजल। यानी कुछ ऐसा पूछना सामने वाले व्यक्ति से जिससे वो मेंटली आपकी बातों पे इंटरेस्ट लेने लगे, सुनने के लिए तैयार हो जाए कि आपके पास कुछ है उसको देने के लिए। देखिए, ये तो सही है कि आपके पास उसकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये तो सही है कि आपके पास एक समाधान है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के रूप में, जो उसको उसकी परेशानियों से बाहर ला सकता है, मगर अभी उसे इस बात का एहसास नहीं है। और आप सीधे बोलेंगे मेरा बिजनेस कर लो, तो ये इट्स नॉट ए गुड मेथड, ये सही तरीका नहीं है, इट्स नॉट ए गुड वे। तो आप उसको धीरे धीरे आप अपने बिजनेस की तरफ लेकर आएंगे,
तो आप पूछते हैं कि भी कैसा रहेगा कि यदि मान लीजिए आप घर से बिजनेस कर सकें, और आज चूंकि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं मगर घर से बैठे बैठे आप बिजनेस कर सके, अच्छी इनकम आने लग जाए, कैसा रहेगा। जब व्यक्ति थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे कि हाँ अच्छा तो रहेगा, बढ़िया रहेगा, लेकिन ये कैसे होगा, क्या होगा, तो फिर फिफ्थ एंड लास्ट कि आप उसको फाइनली अपना प्रपोजल दीजिए। अब आपका प्रपोजल किस रूप में होगा, या तो आप उसको किसी प्लान शो का प्रपोजल दे सकते हैं कि सर हम अभी तो खैर मैं जल्दी में हूं, मैं भी किसी काम में व्यस्त हूं, आप भी शायद कभी कहीं व्यस्त होंगे, तो हम कहीं एक समय फिक्स करते हैं, शाम को 6 बजे ठीक रहेगा या 7 बजे ठीक रहेगा, मैं आपको ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बिजनेस का प्लान शो करूंगा जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। या उनको कोई अगर ऑनलाइन सेमिनार हो रहा है आपकी कंपनी का, तो आप उसकी लिंक भेज सकते हैं, वो टाइम उनको भेज सकते हैं कि इसी विषय पर कि आप घर बैठे बैठे कैसे बिजनेस कर सके, कैसे पैसा कमा सके, इसी विषय पर हमारा एक सेमिनार है शाम को 4 बजे, तो आप जरूर देखिएगा। या आप मेरी किसी वीडियो का लिंक भेज सकते हैं। एक बहुत शानदार वीडियो मैंने बनाई थी कि लॉकडाउन के बाद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 10x रफ्तार से कैसे बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी। तो मैंने 25 कारण बताए थे कि नेटवर्क मार्केटिंग की अभी एक आम आदमी को जरूरत क्यों है और क्यों ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। तो आप चाहें तो उस वीडियो का आप लिंक उनको भेज सकते हैं कि सर इसी बारे में और अधिक जानकारी के लिए ये मैं एक वीडियो का लिंक आपको भेजता हूं और आप उसको देखिएगा, फिर अपन आगे बातचीत करेंगे। तो ये हो गई सर आपकी प्रोस्पेक्टिंग। अगर आप एक टारगेट बनाकर दिन भर में आप 20, 25, 30 लोगों से इस तरीके से बातचीत करते हैं तो यकीनन एवरेज पर रिजल्ट आएगा। उनमें से हो सकता है 40%, 50% लोग ऐसे होंगे जो आपका प्लान देखने के लिए बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे, और उसमें से फिर अगेन 40%, 50% लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ इस बिजनेस को साइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे और काम शुरू करेंगे। यानी अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखा देते हैं अगले 4 दिनों में, तो अगले 4 दिनों में आपके साथ 25 नई ज्वाइनिंग आ सकती है। तो ये बहुत काम का मेथड है, ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, और इस मेथड का इस्तेमाल करके मैं खुद भी कई सारी ज्वाइनिंग्स अभी करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले कोई भी मैं मेथड अगर बताता हूं आपको तो पहले मैं खुद करके देखता हूं। तो मैंने कई सारी ज्वाइनिंग्स करवाई और मैं अपनी टीम को ये तरीका सिखा रहा हूं जिससे वो भी ये ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं, और यही तरीका मैं आज आपको भी बताना चाहता हूं। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के और बहुत सारे नए नए तरीके आपके बीच में लेकर आऊंगा, बहुत सारे और नए नए वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़े, लोगों की मदद करें, वो कामयाब हो और आप भी कामयाब हो। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।